जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका मेरे सनातन गाथा चैनल के एक और नए भक्ति वीडियो में। तो आए सुने अरण्यकांड। अरण्यकांड रामायण का तीसरा कांड है, जिसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस कांड में दंडक वन के राक्षसों का वध, शूर्पणखा की घटना, सीता हरण और राम लक्ष्मण की सीता की खोज के प्रयासों की कथा प्रमुख है। राम, सीता और लक्ष्मण केवट की सहायता से गंगा पार कर चित्रकूट में रहने लगे। बाद में वे अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनसुया से मिलने गए। अनसुया ने सीता को पतिव्रता धर्म की महिमा बताई और उन्हें चीर वस्त्रादि दिए। इसके बाद राम ने दंडकारण्य दंडक वन में प्रवेश किया, जो राक्षसों का प्रमुख क्षेत्र था। वहां कई ऋषि मुनि राम से मिले और अपनी पीड़ा बताई कि राक्षस उन्हें यज्ञ करने से रोकते और उन्हें सताते हैं। राम ने उन्हें वचन दिया कि वे वन में रहकर उनकी रक्षा करेंगे और दुष्ट राक्षसों का नाश करेंगे। राम और लक्ष्मण ने दंडक वन में कई राक्षसों का वध किया और ऋषि मुनियों को भयमुक्त किया। दंडक वन में पंचवटी नामक स्थान पर राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। उसने राम को देखा और उनके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने हंसते हुए कहा कि वे पहले से ही विवाहित हैं, और फिर उन्होंने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और उनसे भी विवाह करने का आग्रह किया। लक्ष्मण ने भी शूर्पणखा का मजाक उड़ाया और उसे राम के पास लौटने के लिए कहा। शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने के लिए दौड़ी। इस पर लक्ष्मण ने क्रोध में आकर अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। अपमानित और घायल शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई और उन्हें राम और लक्ष्मण द्वारा किए गए अपमान की कहानी सुनाई। खर और दूषण अपनी विशाल राक्षस सेना के साथ राम पर आक्रमण करने के लिए पहुंचे। राम ने वीरता और धैर्य से लड़ते हुए अकेले ही खर, दूषण और उनकी राक्षस सेना का संहार कर दिया। राम की इस वीरता से दंडकारण्य के सभी ऋषि मुनि प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास लंका गई और उसे राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। उसने राम की वीरता और सीता के अनुपम सौंदर्य की चर्चा की। शूर्पणखा ने रावण को भड़काया और सीता को हरलाने के लिए प्रेरित किया। रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने मामा मारीच की सहायता ली। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और पंचवटी में राम और सीता के निवास स्थान के पास पहुंच गया। सीता ने उस सुंदर स्वर्ण मृग को देखकर राम से उसे पकड़ लाने का आग्रह किया। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश देकर स्वर्ण मृग के पीछे गए। मारीच ने राम को दूर ले जाकर छलपूर्वक राम की आवाज में "हा लक्ष्मण" कहकर चिल्लाया। सीता ने जब यह आवाज सुनी तो उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सीता के हट करने पर वे राम की खोज में निकल पड़े। सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने एक सुरक्षा रेखा खींच दी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। उन्होंने सीता से आग्रह किया कि वे इस रेखा के बाहर न जाएं। जैसे ही लक्ष्मण वहां से गए, रावण एक साधु के वेश में सीता के पास आया और भिक्षा मांगने लगा। सीता ने उन्हें भिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण रेखा की मर्यादा के कारण वे बाहर नहीं आ सकी। रावण ने चालाकी से सीता को रेखा के बाहर आने के लिए विवश किया। जैसे ही सीता रेखा के बाहर आई, रावण ने अपने असली रूप में आकर उनका हरण कर लिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर उड़ चला। सीता के हरण के समय जटायु नामक एक वृद्ध गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया। जटायु ने रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए और वह घायल होकर धरती पर गिर गया। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे और सीता को वहां न पाया, तो वे अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। वे सीता को ढूंढने के लिए वन भटकने लगे। रास्ते में उन्हें घायल जटायु मिला। जटायु ने उन्हें रावण के सीता हरण की पूरी घटना बताई और लंका की ओर जाने का संकेत दिया। जटायु ने सीता का पता बताते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़े।
रास्ते में उनकी भेंट का बंध और शबरी से हुई। शबरी ने उन्हें सीता की खोज के लिए सुग्रीव और हनुमान से मिलने का सुझाव दिया, जो आगे के किष्किंधा कांड में वर्णित है। अरण्यकांड हमें राम के धैर्य, सीता के पतिव्रता धर्म और लक्ष्मण की भक्ति का परिचय कराता है। साथ ही ये कांड सीता हरण की पृष्ठभूमि को विस्तार से प्रस्तुत करता है, जो आगे रामायण की महागाथा का मुख्य केंद्र बनता है। जय श्री राम।